आईआईएसटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट बैच 2025 के छात्रों के लिए 4 दिवसीय इंडक्शन सेरेमनी अभिज्ञता पर्व 2025 का प्रारंभ 18 अगस्त को हुआ। 21 अगस्त तक चलने वाले इस इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन लता मंगेशकर सभागार और कॉलेज कैंपस में किया जा रहा है। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य नवीन छात्रों को संस्थान के सिस्टम्स, प्रोटोकॉल और प्रोसेस से अवगत कराना है, वहीं मगर साथ ही छात्रों को ये जानने का अवसर देना है कि किस तरह से वे संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली हर सुविधा और मार्गदर्शन का उपयोग कर एक बेहतर प्रोफेशनल बन सकते हैं और एक आदर्श चरित्र निर्माण कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। पहले दिन समूह के ग्रुप एडवाइजर अरुण एस भटनागर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान माहौल में छात्रों को एआई को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाले समय में डिग्री से अधिक महत्व स्किल का है। अपने डीप थिंकिंग और नेगेटिव चीजों से दूर रहने का आह्वान किया। छात्रों को मोटिवेट करते हुए कहा कि परिस्थितियां कुछ भी हो, अपने आप को तैयार रखें। आपने कहा कि हम बच्चों को इंडस्ट्री 5.0 के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई जा रही समग्र समुत्कर्ष योजना के बारे में चर्चा की और बताया कि ये योजना कैसे शैक्षणिक उत्कृष्टता को व्यक्तिगत विकास और नैतिक मूल्यों को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ती है। इसके पश्चात AIS 1986 बैच में टॉपर रही श्रीमती रजनी शेखरी सिविल IAS सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी जिंदगी आपकी खुद की है। आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट डायरेक्टर अंकित शाह ने भी अपने विचार रखे। अंत में प्रिंसिपल डॉक्टर केशव पाटीदार ने आभार प्रकट किया। आज हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रजनी शेखरी जी हैं, जो पहली वुमेन IAS टॉपर हैं। तो वो आप यहाँ पे आई हैं आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में। साथ में डॉक्टर अंकित शाह साहब भी हैं और इन सभी ने अपनी जो स्पीच थी उसमें उन पॉइंट्स को टच किया जो आज स्टूडेंट्स को समझ में आना ज़रूरी है, जो उनको आगे चल के भारत का एक सफल नागरिक बना सकें और उसके प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको पूर्ण कैसे करेंगे ये भी बताया गया। और भारत को आत्मनिर्भर बनना है और आगे आना है तो क्या उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और कॉलेज उनके लिए क्या क्या करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए उन सब पर चर्चा हुई। तो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बाहर से आए हैं। कल 3 लोग आ रहे हैं, जिसमें DYK पाटिल के एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर प्रभात रंजन सर, जो अब वहाँ पे नंबर 1 पे आ गए हैं एज एन एडवाइज़र, और आइडिया लैब के भी चेयरमैन हैं और न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, वो कल आ रहे हैं। उनके साथ 2 और इंडस्ट्रियलिस्ट जो यंग हैं और जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स में काफ़ी अच्छा काम किया है, वो लोग भी आ रहे हैं। आप केवल डिग्री के लिए ना पढ़ें, बल्कि उसके साथ साथ अपनी स्किल्स को भी बढ़ाएं और उन एरियाज़ पर कंसंट्रेट करें जहां पर आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और जहां पर कि रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर भारत को आगे बढ़ना है तो एग्रीटेक में, डिफेंस में, फार्मा में, स्पेस में, इन सेक्टर्स में भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि AI तो है, उसकी वास्तविकता से डिनाई नहीं किया जा सकता। तो हम 4 स्तर पर AI पढ़ा रहे हैं। AI लिटरेसी, AI फ्लुएंसी, AI एक्सपर्ट्स एंड फिर उसके आगे एजेंटिक AI एक्सपर्ट्स, ताकि वो डिफरेंट तरीके का एक्सपोजर उनको हो। और उसके साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आगे चल कर के बहुत रोल अदा करने वाली हैं, जिसमें कम्युनिकेशन, अडॉप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रीसाइलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सब काम आएंगे, ताकि बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाने की तरफ बढ़ाना है। केवल 4 साल की शिक्षा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से बदल रही है उस तेज़ी से उनको अपनी सोच भी बदलनी होगी। मेरा नाम अरुण एस भटनागर है, मैं यहाँ डायरेक्टर जनरल था, अब मैं ग्रुप एडवाइज़र हूँ पूरे स्पर्श ग्रुप का। IAS टॉपर रही हूँ, बट जो मैं कहना चाह रही थी वो बच्चों को मैंने बताया कि बेसिकली आप सब में एक पोटेंशियल है, एक सक्षमता है, जिसे पहचानिए और जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, और उस सक्षमता को इनफैक्ट अचीव करने के लिए अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए कि मुझे लगता है कि कॉलेज के अलावा परिवार को भी उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि माँ बाप को अपना जीवन जी लिया है, बच्चों को गाइडेंस देने के अलावा फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप क्या करें।
हर एक बच्चे में एक खुद की ज़िंदगी की चॉइस कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, खुद की चॉइस होती है और उसी तरह से उन्हें आगे बढ़ना है। और एक बात जो ज़रूरी है, हमेशा हम सोचते हैं कि मुझे क्या दिया, सोसाइटी ने क्या दिया, कॉलेज से क्या लिया, मेरे देश ने मुझे क्या दिया। अब ये कहना ज़रूरी है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ सोसाइटी के लिए, कॉलेज के लिए, देश के लिए। पुरानी सोच है जो ये होती थी कि लड़कियों का रोल अलग है, लड़कों का अलग है। लड़कियाँ चाँद को छूती हैं, आसमान में जाती हैं, जो करना चाहें। अब तो आर्मी में भी जो बिल्कुल बंद था लड़कियों के लिए, वो भी वहाँ पे भी लड़कियाँ जा रही हैं। यू कैन एक्चुअली ड्रीम एंड डू व्हाट यू थिंक इज़ योर वर्थ। मेरा नाम रजनी शेख सिंधु है, मैं IAS में थी।